नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जिसे लेकर बहस एक बार फिर से देश में शुरू हो चुकी है। लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगा और सुझाव मांगने के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने यूसीसी के मुद्दे को एक बार फिर बहुत तेजी से गरमा दिया। और इस गर्मी के बीच में ओवैसी का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने यूसीसी को अब हिंदू कोड बिल से जोड़ दिया है। लेकिन ये खबर है उत्तराखंड से, जहां पर धामी सरकार यूसीसी को लाने के लिए, इस पर कानून बनाने के लिए उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। और इसे लेकर जो ड्राफ्ट है उसके 15 पॉइंट अब सामने आ गए हैं। और जी मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से राज्य सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी, उसने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से जो सुझाव लिए, उनके आधार पर इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। और बताया यह जा रहा है कि इस ड्राफ्ट को जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर इस ड्राफ्ट में क्या है, जिसे आप यूसीसी का पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो कह सकते हैं। इन पॉइंट्स को आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें कि करीब 2,31,000 सुझावों में से इन सुझावों को चुना गया है। और ये 15 पॉइंट आपको बताएं उससे पहले आप ये भी जानिए कि ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट मोटे तौर पर इसे कहा जा रहा है कि पूरे देश में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये ड्राफ्ट जो है या जो इसके पॉइंट हैं वो एक तरह से उसका टेम्पलेट बनेंगे। यानी कि आप आसान भाषा में अगर समझें तो ये 15 पॉइंट जो हैं ये देश में लागू होने वाले यूसीसी के एक सैंपल के तौर पर है। अब आपका ज्यादा वक्त लिए बगैर आपको ये 15 पॉइंट बताते हैं कि आखिर इस ड्राफ्ट में क्या क्या शामिल है। पहला पॉइंट इसमें यह है कि शादी के लिए बढ़ाई जाएगी लड़कियों की उम्र की सीमा, तो ये बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात इसमें बड़ी ये कही गई है कि शादी से पहले ग्रेजुएट हों, इसलिए ये उम्र जो है वो बढ़ाई जाएगी। तीसरी बात है कि शादी का हर हाल में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसके अलावा चौथी बड़ी बात जो है यूसीसी के ड्राफ्ट में है कि बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पांचवी बड़ी बात, ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। छठी बात है कि तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को समान आधार मिलेंगे। सातवीं बात, तलाक का आधार पति पत्नी दोनों पर होगा लागू। आठवीं बात है कि पॉलीगैमी या बहु विवाह पर रोक लगेगी। तो ये 8वां पॉइंट बेहद अहम होने वाला है, विवादित भी हो सकता है, क्योंकि समाज का एक तबका ऐसा है जहां पर बहु विवाह जो है वो काफी प्रचलन में है। पॉलीगैमी अंग्रेजी में कहते हैं, ये बहुत प्रचलन में है और इसे लेकर विवाद हो सकता है। और जो ड्राफ्ट बना है यूसीसी पर उत्तराखंड का, उसमें यह बताया गया है कि पॉलीगैमी और बहु विवाह जो है अब संभव नहीं होगा। इसके अलावा 9वां पॉइंट एक बड़ी बात है, जिसमें कहा गया है कि हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। ये बड़ी बात है, हलाला और इद्दत पर रोक लगाई जाएगी। 10वीं बात यह है कि उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। 11वीं बड़ी बात, लिव इन का डिक्लेरेशन जरूरी होगा, माता पिता को इसकी सूचना दी जाएगी। 12वीं बात कि अगर बच्चा हुआ अनाथ तो आसान होगी गार्जियनशिप प्रक्रिया। 13वां पॉइंट इसमें यह है कि पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चों की कस्टडी दी जाएगी, यानी कि दादा दादी या नाना नानी को ये कस्टडी दी जा सकती है। इसके अलावा 14वां जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि सभी लोगों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। लेकिन 15वां पॉइंट जो है वो बेहद अहम होने वाला है, जनसंख्या नियंत्रण की बात जो है वो कही गई है। बच्चों की संख्या कितनी होगी ये तय की जा सकती है। तो ये पॉइंट जो है ये भी एक अहम पॉइंट है कि जनसंख्या नियंत्रण का जो बात लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, उसे भी यूसीसी के दायरे में लाया जा सकता है। और ये जनसंख्या का जो मुद्दा है ये अपने आप में नया है, जिसमें यूसीसी के जरिए जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्लान जो है वो बन सकता है। तो ये ड्राफ्ट उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी, उनका भी बयान आपको बताते हैं। और ये बयान ऐसे वक्त में है जब प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि एक देश में एक ही कानून होगा, एक परिवार में दो नियम नहीं हो सकते। लेकिन धामी क्या कहते हैं, उनकी बात भी जानिए। धामी का बयान यूसीसी को लेकर है। उन्होंने कहा कि भारत की संविधान की मूल भावना और उसके प्रावधान के अंतर्गत ही निर्णय होंगे। यूसीसी कमेटी इस पर काम कर रही है जो सबके हित में होंगे। एक देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए और ये लंबे समय से मांग उठ रही है। हमने इसकी शुरुआत देवभूमि में की है, ये देश में लागू हो ये हमारी इच्छा है। तो ये धामी का बयान है।
हालांकि यूसीसी को लेकर तमाम मुस्लिम संगठन जो है वो एकजुट होने लगे हैं। इसे लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एक बैठक की गई और इस बैठक को लेकर जो लबोलबाब यहां से निकला उसे लेकर बताया गया कि लॉ कमीशन के सामने अपने सुझावों को रखा जाएगा। तमाम चीजें हो रही हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, लेकिन धामी सरकार इसको लेकर किस तरीके से एक और कदम आगे बढ़ चुकी है, उन 15 पॉइंट के जरिए हमने आपको बताया, जिसमें मुख्य रूप से 3 बातें जो हैं वो आगे जाकर विवाद का कारण बन सकती हैं, जिस पर विरोध हो सकता है, जिसमें पॉलीगेमी यानी कि बहुविवाह, इसके अलावा हलाला, इद्दत और जनसंख्या का मुद्दा। कुल मिलाकर इन ड्राफ्ट में जो पॉइंट दिए गए हैं इन पर आपकी क्या राय है, आपका सुझाव क्या है, वो भी आप नीचे आकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।